अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था बाइनेंस के ऊपर मैं पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि अब जब बाइनेंस पे बाय एंड सेल करते हो क्या क्या आप यूज़ करोगे तो सेफ साइड आपका रहेगा। अच्छा, नंबर वन तो हम स्टार्ट लेते, बाकी बेसिक तो आपको पता होगा आपने कौन से इंडिकेटर ओपन करने हैं। अगर आप नीचे आते हो तो मैंने ये ओपन किया हुआ है MA, उसके बाद EMA, ये दो आपके मेजर काम के। उसके बाद है मैकडी, RSI, और एक और है, मैं एक मिनट साइड पे करता हूँ, ये है WR। आप बस मिनिमम अभी तीन ओपन करो, ठीक है, चार है टोटल। ये WR है, पहले इसको करो, मैकडी को करो, और उसके बाद RSI को करो, और MA लगा दो, EMA नहीं लगा दो। EMA भी आप लगा सकते, EMA यूँ है, EMAU है, तीन लाइनें, क्रॉस ओवर है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको MA के ऊपर बता रहा हूँ, बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा जी, सेटिंग में आ जाओ, इंडिकेटर्स में जाओ, ये सब की सेटिंग है, ठीक है। हमारे इस्तेमाल के कौन से हो गए, MA, EMA, उसके बाद है मैकडी, RSI, और इसके नीचे है WR, ठीक है। ये हमारी यूज़ के हो गए। MA में हम जाएंगे, एक ही ओपन करेंगे, 200 लगाएंगे, बस ख़त्म, ओके करना है, ठीक है। वापस जाओ, EMA में हम जाएंगे, तीन ओपन करेंगे। मैंने खैर ये पहले वाला क्लोज किया, आप यहाँ से लगाओ 1 2 3, और लिखना क्या है, 20 50 एंड 200, तीन लगाने, ओके करना है, ठीक है। उसके बाद मैकडी में जाओ, थोड़ा सा इसमें चेंज है, इसको नहीं छेड़ो, ये एज इट इज़ छोड़ो, ये इसकी सेटिंग है। इस कलर को चेंज करो ताकि आपका ऊपर नीचे से, यहाँ पे ये चेंज है, ये चेंज है, और ये चेंज है। मैंने इनको रेड और ग्रीन किया हुआ है, ओरिजिनली ये दोनों ग्रीन होते हैं, दोनों रेड होते हैं। आप इस तरह करो, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ कि वजह क्या है। WR मस्त लगाओ, WR में आ जाओ, यहाँ पे सिर्फ 200 कर दो, यहाँ तक आपकी होगी सेटिंग। सबको कंफर्म कंफर्म ओके कर दो, ये आपकी होगी अभी सेटिंग। अच्छा, अब आपको देखो चारों के चारों का मैं बता रहा हूँ बाय सेल कैसे करना है। अगर ये 200 EMA पे आपको कैंडल इसके अबाव दिखता है और इसके बिलो दिखता है, ये आपका एक ट्रेड है, ठीक है। इस एक ट्रेड में आपने करना क्या है, आपने यहाँ से बाय करके मैक्सिमम एरिया को देखने कि जिधर मैक्सिमम हो जाए मैं निकल जाऊँ। अब देखो, ये अभी सुबह मैंने सबको बोला ग्रुप में बाय करो, बाय हुआ, ये पीक आ गया, ठीक है। ये 70 नहीं टच किया लेकिन 95 पे गया, और उधर से सीधा वापस। तो अब जिधर से बाय किया उधर ही वापस आया। आपने इस चीज़ से कैसे किक आउट करना है, इधर जैसे इसके अबाव गया आपने बाय कर दिया, मैंने ग्रुप में बताया। अब उसके बाद ये WR देखो, ठीक है, ये WR है ना, इसके पास ये माइनस अमाउंट दिख रहा है, ये कभी प्लस में होगा कभी माइनस, और इसकी टाइमिंग ये है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। आपने देखना है जितना ये लोअर पे आएगा, ये 49 अभी है ना, इस वक्त ये जगह पे 49 है, ये यहाँ पे क्या था, ये -10 में था या सिर्फ 10 बिलो था। मतलब जब भी आपको 20 बिलो आ जाए तो समझो आपका पीक हो गया, और 90 प्लस हो जाए तो समझो आपका डिप हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। इधर मैं फिंगर टच करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो क्या आता है, ठीक है। इधर देखो, ये पीक वाला कैंडल है। अब देखो ये क्या है, 2 है, ये दिख रहे हो, ये -2 इधर आता है, इधर इधर देखते जाओ। जब मैं इधर टच करता हूँ, ये माइनस देखो 2, ये था 2 किधर गया, ये -1 तक गया, और ऊपर देखो पीक बना हुआ है, ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ पे इस कैंडल को देखता हूँ यहाँ पे कि ये क्या था, तो इधर देखो, इधर मैं अगर टच करता हूँ तो उधर देखो क्या है, 60 प्लस है। हालांकि 60 इसकी रेंज है, 60 एंड 20 इसकी रेंज है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये कभी कभी 90 पे भी जाता है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे उसको कहीं देखूँ, यहाँ पे ये 90 पे भी जाता है, ये देखो किधर गया, यहाँ ये मैंने 200 किया है ना, तो इसलिए 60 जाते हैं, वरना ये 90 है। ओरिजिनली ये 70 नहीं होगा, ये 90 होगा। मैंने इसका रेंज 200 EMA पे लगा दिया भाई, इसलिए ये कम बता रहे हैं। अगर मैं इसको एज ए डिफ़ॉल्ट करूँ, ये 90 प्लस होगा। तो अब पीक आपने एक आइडेंटिफाई इससे करना है कि ये -10 के एरिया में आ जाए, -10 पे देखते जाओ मज़ीद कितना नीचे आ रहा है, वो आपका बोनस होगा, लेकिन 10 मिनिमम होना चाहिए। एक हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मैकडी से। मैकडी में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इधर बाय करो, और इधर टॉप पे क्रॉस ओवर हुआ, इधर सेल करो। तो ये जो एरिया आपका ट्रेड हो गया एग्जैक्टली ये हो गया। लेकिन मैकडी में क्या फ़ायदा है,
कि आपको बिल्कुल यहाँ पे बाय करने को बोलते हैं, और ईएमए आपको इधर ऊपर बोलते हैं। ईएमए कंफर्म होता है, मैकडी में कभी कभी गलत भी होता है, और मैकडी पे ही फिर सेल करना है, ये पीक पे यहाँ पे, ठीक है। ये तरीका हो गया मैकडी का। और मैकडी में आप दूसरा भी एक चीज़ देख सकते हो, इस तरह भी आप ट्रेंड निकाल सकते हो। मैं आपको एक जगह बताऊँ, जैसे ये है, यहाँ से जैसे ये रेड ख़त्म हुआ, ग्रीन हिस्टोग्राम शुरू हो गए, और यहाँ से रेड शुरू हो गए, इससे लेके यहाँ तक ये आपका ट्रेड बनेगा। तो ये ना ईएमए से है, ना आरएसआई से है, ना कुछ, ये मैकडी से। ग्रीन स्टार्ट नीचे से, ग्रीन स्टार्ट ख़त्म ऊपर यहाँ तक, तो ये आपका छोटा सा ट्रेड है। मैकडी का अलग तरीका है ट्रेड का, वो अगर आप करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। आगे देखो, एक और देखते हैं, ये देखो मैकडी यहाँ से स्टार्ट हुआ था ग्रीन, चलते चलते फिर ऊपर हिस्टोग्राम ये शुरू हो गए, और ये ऊपर गया, तो इधर बाय था, इधर सेल हो गया, जैसे रेड शुरू हो गए आउट हो जाओ। तो ये मैकडी का तरीका है, ठीक है। अब आ जाओ आरएसआई पे। आरएसआई में आपने क्या देखना है, पहले हम फ्रंट पे आते हैं, ठीक है। आरएसआई का आपको देखना है, यहाँ पे आएगा 70 और यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो, अब यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है। इधर देखो, ये एरिया में देखो, यहाँ पे इसके नंबर आ जाएंगे कि क्या नंबर है, ठीक है। मैं इस पे बिल्कुल बिलो जगह पे क्लिक करता हूँ, उधर नंबर आ गए। सॉरी, ये नहीं है, ये येलो, ये नंबर आते, इसको देखो, इसी तरह जैसे ये थे इसके नंबर, ठीक है। मैं आरएसआई पे क्लिक करता हूँ डाउन, तो वो वहाँ पे क्या गया, 50। अब 50 माइनस इज़ नॉट सम बिग नंबर, ये कम से कम हमें चाहिए 30 बिलो। यहाँ पे अभी बाय नहीं बनता था, देखो यहाँ से वापस ऊपर गया अभी, लेकिन ये बाय बनता नहीं था, यहाँ पे कोई बाय नहीं करेगा, बाय आपका ये बनता था। आरएसआई पे अगर बाय करना था ये, अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये देखो 49 समथिंग बिलो आ गया, इस तरह, सॉरी 49 नहीं 35, ये देखो, ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये समवेयर 37, 36, 35, इस तरह इसको आप देखोगे। दूसरा तरीका आरएसआई का ये कि जब इसके ऊपर चला जाए, ये लाइन देख रहे हो, येलो लाइन, इसके ऊपर हो जाए तो आपका बाय है, और इसके नीचे आ जाए तो आपका सेल है। अब यहाँ से देखो, ये इधर बाय है, ऊपर हो गया, और इधर ये नीचे आ गया, तो आपका ये देखो इस हिसाब से क्या हो गया, इधर बाय हो गया, इधर सेल हो गया, ये आपका ट्रेड बन गया। मैकडी भी तकरीबन इस तरह आपको दिखा रहे हैं, देखो दोनों का। यहाँ पे डब्ल्यू आर आपको यूं नहीं दिखाएगा, इसके अलग सेंटिमेंट है, इनका नंबर अलग आपको दिखेगा। ये है इसका आपको बाय का तरीका, ठीक है। और बाइनेंस की स्क्रीन में आपको क्या चेक करना है, एक सेकंड देखना है आपने कि आज का वॉल्यूम टोटल कितना आया हुआ है। अच्छा जी, 73 मिलियन आया हुआ है, वेरी गुड। और टोटल हाई कितना गया था 24, टोटल लो कितना गया, बस एक सेकंड देखने, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना। ये आपने देख लिया, फिर आप इमीडिएटली आ जाओ 4H पे क्लिक करो। 4H पे देखो 200 ईएमए के अबाव चल रहे कैंडल, हाँ जी चल रहा है, ये देखो पूरा 200 के अप है। तो मुझे ये कंफर्म हुआ कि बुलिश ट्रेंड है, मैं ख़तरे से बायर हूँ। अगर यहाँ पे मैं ले भी लेता हूँ ना ट्रेड, थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि 4 आवर्स में ये ऊपर ही ऊपर है। लेकिन अगर कभी 4 आवर में ये नीचे हो गए, जैसे ये एरिया हो गया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको मुश्किल पड़ सकती है। ये आपने चेक करना है, जैसे आपने स्क्रीन ओपन किया ये 3 चीज़ें चेक होगी। अब आप आ जाओगे बाय में, ठीक है। अब बाय में आप आ गए, मैं लेट्स एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है, 4, इधर 4 ऑप्शन है, व्हाट द हेल, ये ठीक है। लिमिट है, लिमिट है, मार्केट है। लिमिट का मतलब है आप अपनी मर्जी से ऑर्डर लगाओ और अपनी मर्जी से सेल करो। मार्केट का मतलब है आप बटन पे क्लिक करोगे, जो भी प्राइस होगा उधर ही बाय करेगा, जो भी प्राइस होगा उधर ही सेल करेगा, इमीडिएटली होगा। ये तब करना चाहिए मार्केट पे, जब मैं ग्रुप में बोलता हूँ बाय करो, फौरन मार्केट पे लगाओ, उसी वक्त बाय होगा। जब मैं बोलूँ सेल करो, मार्केट पे लगाओ, उसी वक्त सेल होगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लिमिट पे लगाओगे, उधर आपको नंबर डालने पड़ेंगे कि मुझे इस प्राइस पे आके सेल करें, मुझे इस प्राइस पे आके बाय करें, तो वो अलग चीज़ है। उसके बाद स्टॉप लिमिट, ये जो कल हमने डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये बनेगा, ठीक है। स्टॉप लिमिट और ये 2 चीज़ें फ़िलहाल छोड़ो, ये फ्यूचर के लिए। अब हम एक एक को देखते हैं, ठीक है। मैं पहले जाता हूँ मार्केट, और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास $1000 है,
या तो यूं करना पड़ेगा या मुझे ये फुल ऐसे मूव करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी बाय है तो अभी पीछे कुछ नहीं है, तो 100% पे लगाऊं या मैं अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे अमाउंट लिखूं। और इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, अभी ये है 68, मैं बोलता हूँ जब 70 पे जाए तो बाय करो मेरा 1000 का। इधर मैं लिखूँगा 70 और इधर लिखूँगा 1000, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा इधर मेरा ऑप्शन लग जाएगा, इधर इधर ऑर्डर लग जाएगा, आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। अब वो ऑर्डर तब तक पिक नहीं करेगा आपका कंप्यूटर जब तक यहाँ पे 70 अपेयर ना हो जाए। जैसे यहाँ पे 70 हो जाए बाय हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है 70 पे 1000 बाय करो। ये मैंने कल रात आपको बताया था। अच्छा, अब मैंने इमीडिएटली बाय करना है इस प्राइस पे, डायरेक्टली मुझे 70 का वेट नहीं करना है, तो मैं ये करूँगा मार्केट और इधर लिखूँगा $1000। जैसे क्लिक करूँगा सीधा बाय हो जाएगा। एक हो गया। दूसरा तरीका, मैं आ जाऊँगा, अब मेरा बाय हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये जाते हैं नेक्स्ट पे। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब बाय वाला सीन ख़त्म हो गया, अब हम आ गए सेल पे। यहाँ पे मैं करूँगा 100%, मतलब $1000 जितना भी मेरा है सब का सब 100% करूँगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि 70 में तो मैंने बाई किया हुआ है, मार्केट ने बाई किया, 75 पे जाए तो मेरा सेल कर दो। मैं उसे बोलूँगा 0.75, दो दफ़ा लिखना पड़ेगा 0.75 ताकि वो सिस्टम उठाए, और 100% क्लिक करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि आपने बाई जब 1000 पे बाई किया था और नीचे जब आपका आया तो ये 75 पे सेल हो गया, ठीक हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, आपने जैसे क्लिक कर दिया इधर आ जाएगा नीचे आपका टोटल, और ये ऐसा लिख दिया जाएगा। अभी मैं इस वक्त जो एक कॉपी ट्रेड मेरे साथ किसी बंदे का, मुझे नहीं कोई बंगाली है, उसका चल रहा है $752 ये पड़े हुए, ठीक है। तो जब मैं अपनी कॉपी ट्रेड करता हूँ उसका भी साथ साथ में बाय होता है। अब अगर मैं मार्केट को बोलूँ, जैसे मैंने अभी ये लिखा हुआ है 75, 75 और 03, ये टोटल आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो इधर ये ऑर्डर लग गया। अब जिस वक्त ये मार्केट यहाँ पे 75 पे गया, ये यहाँ पे क्लोज कर देगा। अब आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ओरिजिनल स्क्रीन पे जाते हैं, ये मैं थोड़ा साइड पे करूँ, इधर मैं, ये देखो ये ऊपर ये लग गया ना 75 पे, ये ऑर्डर लग गया। मैंने क्यों 75 से लग गया, क्योंकि लास्ट टाइम ये 76 पे गया था, तो हम उनसे थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है। अगर 76 तक जाने से पहले ये गिरा, इससे अच्छा हम 75 लगा दे, ये इधर जैसे पहुंचेगा मेरा यहाँ पे 1000 में क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपने करने अपने। अब वो ट्रेलिंग में जो बता रहा था, इरफान ने भी कल पूछा ट्रेलिंग, तो फिर बार बार अब यहाँ पे एक ही ऑर्डर लगता है। अब 75 पे मैंने लगाया, लेट्स एग्जांपल ये पहुंचा यहाँ पे 74 पे, ठीक है। तो मैं श्योर हो जाऊंगा भाई ज़बरदस्त मार्केट चल रहा है, ये तो मैं खामा-खामी क्यों क्लोज करूं, मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है सेल पे, इसको करना है यहाँ से कैंसिल, कैंसिल हो गया। दोबारा इधर जाके मैंने लिखना है 0.8000, 0.8000 और 100% करना है, ठीक है। तो ये मेरा 500 से ये देखो 800 बन जाएगा। इसमें टोटल 500 उस बंगाली ने डाला हुआ है, तो ये 800 हो जाएगा, यानी 300 प्रॉफिट हो जाएगा अगर 80 पे गया। इसको मैं कर दूंगा ओके, और ये जनाब इधर ऑर्डर लग गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ मार्केट में, उसको चेक करूँगा, इधर है नहीं क्योंकि 80 पे ये कभी पहुँचा नहीं था। अभी ऐसे चेक करेंगे, ये आ गया। तो ये अब यहाँ से ऐसे जाते जाते जैसे 80 पे पहुँचेगा, ठक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा मेरा ट्रेड, ठीक है। एक तरीका हो गया ये। अब हम आते हैं बाय में। बाय में एग्जैक्टली आपको ये करना है, स्टॉप लिमिट लगानी है और आपने मार्केट को बोलना है कि ये अभी 68 में है, ये तो बहुत ऊंचा है, मैं चाहता हूं कि अगर ये 50 पे आ जाए तो मेरा बाय करे। मैं सो रहा हूं या कुछ भी करूं, तो हम यहां पे लिख देंगे उसको 0.5000, ओहो 0, और यहां पे लिख दें 05000। इधर हम अपना अमाउंट लिखेंगे $1000, और अभी मैंने क्लिक किया। अभी मैं कर नहीं सकता क्योंकि पीछे अमाउंट नहीं पड़ा हुआ है। जैसे मैं इस FTM को ओके करता हूँ, इधर ऑर्डर आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये मार्केट जैसे इधर आएगा 50, किधर है 50, ये 50 पे, इधर से अगर ये गिर गया और ये आया 50 पे, यहाँ पे मेरा ऑर्डर लगा होगा, यहाँ से वो पिक करेगा मेरे कहे बगैर, सीधा सीधा वो उठाएगा और वहाँ से आपका बाय हो जाएगा। तो आपके पास बाइनेंस में ये 2 बटन है और इस बटन के अंदर ये 3 फंक्शन है। अगर आपने
अपनी मर्ज़ी से बनाना है तो ये लिमिट पे लगाओगे, इमीडिएटली करना है तो ये करोगे। ट्रेलिंग करनी है, ट्रेलिंग का मतलब कि आप बार बाय स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाते हो तो आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है। ये आपका बाय और सेल दोनों में है, बस ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, प्लस आपका नॉर्मल जो बाय एंड सेल है, ये दो बटन है बस। इसके अलावा आपके पास ये 3 इंडिकेटर है, अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते हो तो भी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हम तो सब कुछ ट्रेडिंग व्यू पे कर रहे हैं। हो गया, यहाँ तक एक चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं इसके अंदर, अच्छा वो फ्यूचर में वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, इसके अंदर आपको 3-4 और ऑप्शन मिलते हैं, इसको आप फॉलो करो। एक तो इन्फो है, एक है ट्रेडिंग डेटा, एक है स्क्वायर। स्क्वायर में लोग जो जो इस कॉइन के ऊपर बात करेंगे वो सब आ जाएगा। ये देखो मेरा भी इसमें पड़ा हुआ है। अब आपको क्या लगता है, बुलिश है? मैं कहता हूँ बुलिश है, ऊपर जा रहे हैं। देखो बाकी लोग क्या कहते हैं, 79% लोग कह रहे हैं हाँ जी सईद खालिद आप सही हो, बुलिश है, ऊपर जा रहे हैं। 21% लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नीचे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का पढ़ भी सकते हो, इसमें मेरा भी है, आप मुझे लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कमेंट्स भी कर सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है बोलने में, लेकिन कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी 3000 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये आप इस तरह देख सकते हो। फिर ट्रेडिंग डेटा है, आप इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो कि भाई इस वक्त एफटीएम की क्या पोजीशन है, लॉन्ग ट्रेड कितने लगे हुए, मीडियम कितने लगे हुए, लो कितने लगे, इस तरह सेल कितने लगे हुए। फिर एज कंपैरिजन फुल डेटा की कंपैरिजन है ये चार्ट, कि अभी इस वक्त बाकी सब ना देखो, सिर्फ नीचे आ जाओ। बाय टोटल कितना है, 1.7 मिलियन, आज की 24 की बात कर रहा हूँ। और सेल टोटल कितना है, 110 मिलियन। कौन ज़्यादा हो गया, सेल ज़्यादा हो गया, बाय कम हो गया। तो अब ये क्या हो गया, 2 मिलियन माइनस में चल रहा है, विच इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर सेल ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे आ गया, आपको चांस मिलेगा बाय करने का। इसको ऐसे जज करोगे, ठीक है। इसके नीचे ये डे बाय डे की कैंडल दिखाते हैं, आज का कैंडल ग्रीन है, उसके पीछे 4 कैंडल रेड है। अच्छा, फिर ये ग्राफ है, इट्स ओके। इन्फो में आपने हर दुनिया के कॉइन का ये फंडामेंटल चेक करना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, आधे से ज़्यादा आपके मसले हल। एक तो रैंकिंग है, वो ठीक है, किसी को कंसर्न हो ना हो, ओहो किधर गया, कंसर्न है या नहीं है कि रैंकिंग क्या है, ठीक है। आज का उसके इसका कितने बिलियन इसमें टोटल मार्केट कैप है, ये भी गुड, ये ज़रूर चेक करना है मार्केट कैप। अच्छा, असल चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ये इसका कैलकुलेटेड सप्लाई, इसका 2.8 बिलियन ये हो चुका है अभी तक। अब मैं आपको ट्विस्ट दिखाता हूँ इसमें है क्या। और इसका टोटल सप्लाई 3.1 बिलियन है। अब कितना रह गया पीछे, अगर एक चीज़ टोटल का टोटल, इससे आगे वो कभी मज़ीद बन नहीं सकता। 3.1 बिलियन है, उसमें 2.8 बिलियन हो चुका है, तो पीछे तो सिर्फ 2 बिलियन रह गए। अगर वो 2 बिलियन तो बाय हो गए, और हो भी जाएगा बहुत करीब। आपको मैं सच बता रहा हूँ, इस एफटीएम की प्राइस मैं $10 देख रहा हूँ, अनकरीब कुछ महीनों के अंदर, ट्रस्ट मी ये होगा। तो आप इस कॉइन को ऐसे देखोगे कि इसका टोटल और मैक्सिमम सप्लाई है कि नहीं है, कहीं ये ओपन सोर्स कोड तो नहीं है। ओपन सोर्स कोड क्या होता है, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गया सोल, ओहो ये सोल की अभी इन्फो देखो, सोल अनलिमिटेड है, विच इज़ वेरी बैड पॉइंट। ये देखो सोल का, यहाँ से आपको पता चल गया कि आज ये चल रहे हैं, और इसका मैक्सिमम यहाँ पे आपको अनलिमिटेड दिखेगा। शायद इसमें नहीं है, वो दूसरी वेबसाइटों में इन लोगों ने डाला है, बाइनेंस ने नहीं डाला है। ये अनलिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई है, इसकी कोई एंड नहीं। इस तरह इथीरियम की कोई एंड नहीं। अगर आप BTC को देखते हो तो BTC का 21 मिलियन टोटल है। खैर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इस तरह आप इसको देख सकते हो कि इसका फंडामेंटल क्या है और इसका टेक्निकल क्या है, ये हो गया, और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अब ये देखो, इसको देखते मैं कह रहा हूँ ये बेरिश जाएगा, लोग क्या कहते हैं, ये तकरीबन मैं गलत हूँ, क्योंकि 57% लोग कह रहे कि नहीं सोल भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये नीचे जाने वाला है, ये ऊपर नहीं जाएगा। फिर लोगों ने इसके ऊपर क्या क्या कमेंट्स किए वो सब आप देख सकते हो। ये जो हमारा मुदस्सिर भाई है ना, ये भी मेरे साथ इधर ही से कनेक्ट हुआ था। मेरा चैनल भी मैं आपको दिखाऊं, किधर गया, ओ अभी गया, खैर छोड़ो। एनी हाउ ये इसकी सेटिंग है।
फ्यूचर पे हम अकेले से बात करेंगे, इस वीडियो में फ्यूचर को डिस्कस नहीं करेंगे।